ये वो महिलाएं हैं जो या तो हाईवे पे या फिर शहर के अंदर या शहर के बाहर वो गाड़ियां चलाती हैं, चाहे वो कैब की ड्राइविंग हो या फिर बस की ड्राइविंग हो, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ इनका कदम बढ़ चुका है। ये खुद आत्मनिर्भर हैं और इनको सम्मानित किया गया है। इन तमाम महिला जो चालक हैं, इनको देखिए ट्रॉफी भी इनके हाथों में है। कोई बस चलाता है, कोई होटल में कैब चलाता है, टैक्सी चलाता है, कोई सिंगल मदर भी है इसमें, और अपने परिवार की रोजी रोटी का साधन भी इनके ज़रिए है। और इनको सम्मानित आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के ज़रिए किया गया है। तो तमाम वो महिलाएं हैं, उनमें से सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा जो ये बस चलाती हैं दिल्ली से चंडीगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। हाँ जी, सुमित्रा सुमित्रा जी। जी। कितने साल से चला रही हैं? मैं 1 साल हो गए मुझे बस चलाते हुए। बस चलाते हैं। जी, कैब चलाते हुए वैसे 8 साल हो गए। तो डेली अप डाउन होता है? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ से आप, इससे पहले क्या छोटी गाड़ी चलाती थी, सीधा आप बस कैब चलाती थी पहले। कैब चलाती? जी तो कहाँ से आपके ये माइंड में आया कि आप बस की ड्राइविंग करनी चाहिए? सर, चलाते हुए जेंट्स को देखती थी तो लगता था चला के देखेंगे हम भी एक बार। जब हम गाड़ी चला सकते हैं, छोटी गाड़ी चला सकते हैं, तो बस क्यों नहीं चला सकते? पर देख के थोड़ा सा लालच सा लगता था, लेकिन फिर जब हमें ऑफर यहाँ से आया कि हमें लाइसेंस बन रहा है हैवी हमारे लिए, तो फिर उसको हम कैसे छोड़ सकते थे वो मौका। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा लगता है। कोई कुछ कहता है कभी, क्योंकि ज़्यादातर तो बस तो पुरुष चलाते हुए दिखते हैं? जी, कहने को बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाइन लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ जी। अच्छा, कभी आपने कुछ महसूस किया होगा कि बस चलाते हुए असुरक्षित हूँ, कुछ ये फीलिंग आई? सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम ठीक हैं तो बाकी सब ठीक है। हाँ, लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ बाहर इतनी दूर निकल के जा रहे हैं, कुछ हो गया तो, पर ये माइंड से फिर निकालना पड़ता है हमें। अच्छा जी सर। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है जी। और मैं लीला में 7 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैं सभी तरह की गाड़ियाँ चला लेती हूँ। BMW है, ऑडी है और इनोवा क्रिस्टा है। अच्छा। सभी गाड़ियाँ चलाती हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मैं लास्ट 23 साल से मैं सिंगल मदर हूँ, जो अच्छा। सब कुछ अपने आप मैनेज करती हूँ। अपने माँ बाप को भी देखती हूँ और अपनी बेटियों को भी पढ़ाती हूँ और सारा मैनेज करती हूँ। आप कहाँ चलाते हैं? मेरा नाम श्रद्धा छेत्री है और मैंने शुरू से कैब ड्राइविंग ही करी है। और फिर दिल्ली सरकार की तरफ से हमें एक मौका मिला था कि हम अपने फ्री ऑफ कॉस्ट हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो मैंने इसमें भाग लिया और आज मैं हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है मेरा, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं वॉल्वो ड्राइव करूँ। तो अब देखती हूँ कब तक होता है। मैंने अप्लाई तो किया। बस आप भी चलाना चाह रही हैं? हाँ, मैं चलाना चाह रही हूँ, बेशक चलाना चाह रही हूँ। और मुझे ये कहीं नहीं लगता है कि आप बोल सकते हो कि ये काम आदमियों का है, क्योंकि जो ड्राइविंग होती है ना, स्टीयरिंग हुआ आपका, कहते हैं कि यानी क्लच ब्रेक और ये सब, ये एक मशीन है ना, ये किसी को वुमन और मैन देख के काम नहीं करती। जिसके पास स्किल है वो उसको आसानी से कर सकता है ना। तो जब मशीन किसी में इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करती है। ये सब चीज़ें मानसिक है। अगर हम उस चीज़ को डर की तरह लेंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसका कम होगा। लेकिन अगर उस डर को बाहर निकाल के हिम्मत करके करेंगे तो हर कोई कर सकता है। तो ये तो है ही नहीं कि दिल्ली से कहाँ से? मैं वैसे हूँ मध्य प्रदेश से। हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने ड्राइविंग सीखी। मैंने पहले और भी जॉब किए हैं। और अभी आपने कहा सेफ्टी का जो रीज़न, मुझे लगता है कि पब्लिक में जो हम फीमेल्स हैं ज़्यादा सेफ होती हैं। है ना। आप ऑफिस में ले लीजिए या किसी भी प्राइवेट एरिया में देख लीजिए, हम वहाँ ज़्यादा अनसेफ महसूस करते हैं। अब कुछ लोगों से और बात। आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम शर्मिला सांगवान है और वैसे तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं 16 ईयर से दिल्ली में रहती हूँ। और 16 ईयर पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उस टाइम मेरी बच्ची जैसे एक आफ्टर डेथ हुई है, 3 मंथ आफ्टर, और एक बच्ची मेरी मतलब 4 साल की थी उस टाइम पर। तो अभी बड़ी बच्ची मेरी पायलट की ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद मैं उस टाइम हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ से मैं फिर नॉन स्टॉप मैंने ऑल मतलब फील्ड वर्क देखा है। उसके बाद में मैंने मतलब ट्रक भी चलाती हूँ, मैं रिकवरी भी देखती हूँ। आप कौन से चलाते हैं? ट्रक। ट्रक? हाँ। तो कहाँ से कहाँ? मैंने मतलब 22 चक्का
जो ट्रोला होता है उसको भी मैंने ऑल इंडिया में चलाती रहती हूँ। अच्छा। जैसे रिकवरी भी मैं देखती हूँ, उसका भी मेरा काफ़ी मतलब 24 आवर्स का मेरा आपके साथ जब आप क्योंकि ट्रक चलाती हैं, आपके साथ जो लोग होते हैं तो वो पुरुष होते हैं, वो भी महिला होती है? हाँ, पुरुष होता है। पुरुष होते हैं। हाँ, हाँ। कभी आपको लगा कभी कि ये महिलाओं का काम नहीं है, पुरुष ज़्यादा चलाते हैं? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी कुछ भी नहीं लगा है। मैं एक्चुअली में 16 साल से, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है। अभी मेरी बच्ची भी, जैसे बड़ी बच्ची है मेरी, अभी 21 ईयर की, वो भी अभी पायलट की ट्रेनिंग चल रही है उसकी भी। और मैंने जैसे बुलेट क्या DTC का भी मैंने हैवी व्हीकल का लाइसेंस भी लिया हुआ है। DTC की भी मेरी ज्वाइनिंग है इधर हरिनगर डिपो में। और इसके अलावा हमारी मतलब पूरी फैमिली ऑलराउंडर में, मतलब बुलेट से लेकर के LMV से लेकर हैवी व्हीकल, मतलब ट्रक क्या बस क्या, मतलब मेरे लिए सबके सब, मतलब कोई भी व्हीकल हो या ऑल ओवर, जैसे कि बिजनेस वगैरह को हैंडल करने में भी अलग अलग गाड़ियाँ चलाती हैं आप ना? हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों से ऐसे में बात करें। बलवंत जी, ये बताइए कि कैसे इन 30 महिलाओं का चुनाव हुआ, कैसे आपने सेलेक्ट किया? क्योंकि और भी महिलाएं ड्राइविंग करती होंगी, टैक्सी चलाती होंगी, हो सकता है बस चलाती होंगी। नहीं, महिलाएं तो काफ़ी आ गई है, लगभग 250 प्लस तो दिल्ली में है। और 197 जो हैवी में, जिनको, क्योंकि कुछ लड़कियों को ट्रेंड हमने खुद किया है। हमारी जो हमारे तेजराम शर्मा जी बाबा जी हैं, उन्होंने, उनकी देखरेख में ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चल रहा है बराड़ी के अंदर, बाकायदा ट्रेनिंग, ड्राइविंग की ट्रेनिंग और भी कुछ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको। आगे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप कुछ सोचने जा रहे हैं कि इनको कैसे, जैसे किसी को वुमेन ड्राइवर ही चाहिए, जैसे लड़कियों को आने वाले टाइम में सेफ्टी को पर्पस देखते हुए, तो कुछ ऐसा ऐप या कुछ ऐसा हम कंसेप्ट लेके आए कि उस ऐप से या उस वेबसाइट से वो लड़कियों का डायरेक्ट उनको रोजगार मिल सके। अच्छा, मैम ये बताइए कि आज क्योंकि इनको सम्मानित किया गया, आज क्योंकि महिलाओं का दिन भी है, तो ऐसे में कितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरीके के कार्यक्रम करने की वजह से? ये कार्यक्रम करने की वजह से जितनी भी आप पीड़ित जाति की औरतें हैं, जो घर में उनके जिनकी तकलीफ़ें चल रही हैं, वो भी आगे बढ़ती हैं। और वो भी ये सब चीज़ों में फील्ड में आगे बढ़ने की पूरी वो हिम्मत रखती हैं। और इनके जो जितने भी रिश्तेदार हैं, इनकी फैमिली हैं, वो सब भी इनको सपोर्ट करते हैं। एक तो आत्मनिर्भर भी होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि और औरतें भी अपने घर चला सकती हैं। अच्छा। जैसे कि अभी कितने लोग आपको पता है कि सिंगल मदर हैं, है ना, किसी के संग कोई फैमिली में हादसा है, तो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो औरतें खुद सक्षम होकर अपना घर चलाते चलाते साथ में बाहर से दुनियादारी से भी अच्छी डील कर सकती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा तोहफा। एक सवाल और आपसे पूछूं कि आने वाले दिनों में भविष्य में और भी महिलाओं के लिए, और खास करके इस लाइन में, इस सेक्टर में जो भी हैं, आप लोगों ने और भी कुछ सोचा होगा? हाँ जी, बिल्कुल हम सोच रहे हैं जी। मैंने कहा ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट देना इनको, इनकी सेफ्टी के ऊपर, इनको और ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि मतलब वार्ड दे देना तो अपना काम खत्म हो गया। इनको कभी और भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब फाइनेंशियल कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, जब कुछ भी और चीज़ें, हाईवे हीरो ट्रस्ट इनके साथ में। और जैसे ये शर्मिला जी हैं, ठीक है, अब इनकी बेटी है जो पायलट का ट्रेनिंग ले रही है, पायलट की तरफ जा रही है, तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और ये खुद कर रही हैं ये सब? हाँ, खुद कर रही हैं। और हम तो देखो, जहाँ पर हमारा हाईवे हीरो ट्रस्ट का काम है, वो जहाँ पर खड़ा हुआ है, हमारे साथ पूरी होटलियर खड़ी हुई है। पूरा जो आपने देखा होगा कि हर कंपनी का MD यहाँ पर आया हुआ है। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ हम बेहतर इनके लिए 4 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करेंगे, चाहे वो ऐप का हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई और इनको और आगे रिकॉग्नाइज करने का हो। ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, और खास करके इनका मनोबल जो बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को सम्मानित किया गया है हाईवे हीरोज़ के तर्ज पर। और क्योंकि ये महिलाएं, उनमें से बहुत सारे सिंगल मदर भी हैं, अपने घर का वो पूरा खर्चा भी उठा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ट्रक ड्राइविंग भी कर रही हैं, बस ड्राइविंग भी कर रही हैं, बड़ी गाड़ियां भी चला रही हैं। तो एक समाज के लिए भी ये सबक भी दे रही हैं कि महिलाएं भी आगे आ सकती हैं और कोई भी काम वो कर सकती हैं। कैमरामैन प्रणय के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।